टाइम मिले तो चींटियों को आटा आटा दो। एक मुट्ठी आटा थोड़ा सा होता है, लेके आप चींटियों को आटा दे सकते हो। आपको टाइम मिले तो आप कुछ चावल है वो बॉईल किए हुए चावल है वो जो कुत्ते वगैरह है उनको दे सकते हो। आपको टाइम मिले तो आप एक छोटी सी कटोरी गेहूं है वो पक्षियों को डाल सकते हो। पक्षी कहीं कोई जगह पे आते हैं तो आप वो खा सकते हैं। अब टाइम मिले तो आप घर में दो रोटी एक्स्ट्रा बना के किसी को, कोई रास्ते में कोई जगह पे देख रहे हैं कि भाई कोई भूखा बैठा है तो उसको दे दो। डेली दो रोटी एक रोटी। ये चीज का तात्पर्य ये है कि आप कोई भी चीज करते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं आप अपने रूटीन में घर चलाने के लिए या पैसा कमाने के लिए कुछ जाने अनजाने में कुछ ऐसा कर देते हैं कि जिसकी वजह से वो चीज एक लेवल पे जाके आपको नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो जब आप ऐसा ऐसा कोई सत्कार्य करते हैं या किसी की मदद करते हैं तो उसकी वजह से प्रकृति खुश होती है। जैसे आपको कोई चीज का आपने संकल्प लिया तो उसकी शुरुआत अच्छे कामों से करो, उसकी शुरुआत अच्छे विचारों से करो। तो उसकी वजह से आपका मन भी पवित्र होगा, आपका कर्म भी पवित्र होगा और आपके मन में सही भाव सही विचार पैदा होंगे। और आपने देखा होगा कि काफी जो संत महात्मा है, काफी जो ऐसे लोग हैं, वो लोग का नेचर जो होता है बहुत सेवा भावी होता है। तो जो सेवा भावी होता है तो वो उन्होंने एक लेवल धीरे धीरे करके गेट कर लिया होता है। अगर आप किसी भी साधना में हैं, किसी भी साधना करने वाले हैं कोई भी चीज में, तो अपना पहले मन निर्मल बनाओ। साथ में छोटा छोटा चीज है वो चीज को आप कोशिश करेंगे तो जरूर आपको आपके मन में अच्छे भाव पैदा होंगे। अब कोई कहे कि एक रोटी भर आटा जो होता है वो चींटी का पेट कितना छोटा होता है, आप उसे चाहे तो आटे से कम 200 चींटियों का पेट भर सकते हैं। आपके लिए वो नॉर्मल बात है, चींटी के लिए वो एक आहार है। आपने एक छोटी सी कटोरी गेहूं की ली, वो गेहूं की कटोरी आपने इधर पक्षियों को दी थी। एक पक्षी अगर 5 दाना 10 दाना खाती है तो उसके लिए वो आहार है। आपने एक चावल को थोड़ा सा चावल लिया, उसको बॉईल कर दिया। बॉईल करने के बाद उबलने के बाद वो बहुत ज्यादा हो जाता है। आपने उसको जो रास्ते पे जो कुत्ते वगैरह होते हैं या कोई जीव जंतु है उसको खिला दिया, कौवे को खिला दिया, किसी को भी खिलाने के लिए डाल दिया, उन्होंने खा लिया। तो आप ये समझिए कि आपका वो चीज उसका आहार है। आपने गौ सेवा की, गाय का ध्यान रखा, तो वो भी एक तरह का आपको आशीर्वाद मिलता है। तो ये चीज में आपका जो भाव है वो बदल जाता है, आपके मन की स्थिति बदल जाती है। और आपने किसी अपने परिचित की मदद की, अपने किसी दोस्त की मदद की, वो तो एक वो भी एक भाव है। पर आप अगर कुछ भी चीज करते हैं जिसके अंदर आपके हृदय से किसी के लिए मदद, किसी के लिए अच्छे भाव निकलते हैं, तो समझने का धीरे धीरे आपके हृदय में भगवान आके बस रहे हैं। और फिर उसके बाद आप कोई भी साधना या कोई भी चीज करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। आप एक दूसरा छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रयोग के अंदर आप सुबह 3:30 4 बजे उठ जाइए। 3:30 4 बजे कोई भी टाइम, 3:30 4 बजे से लेके 5:30 के बीच में। क्योंकि कितनी बार सूर्योदय 5:30 बजे हो जाता है, 6 बजे हो जाता है। ये उदय नहीं होना चाहिए, सूर्य उदय होने के पहले की बात है। तो उसके बाद आप आप वो जो चीज करते हैं सुबह 4 से 6 के बीच में, मीन 3:30 से लेके 5:30 में सूर्योदय नहीं होना चाहिए। तो वो जो टाइम है जो ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है, वो टाइम के अंदर आप सुबह उठ जाइए और उसके अंदर एक कोई भी शांत कमरा पसंद कर लीजिए जिस कमरे में कोई ना हो, और उसमें कोई भी आसन है आपके पास तो उसको लेके बैठ जाइए। बैठने के बाद आप अपने सामने कोई भी एक पानी के ग्लास ले लीजिए या कोई भी एक लोटे के अंदर पानी ले लीजिए। लेने के बाद अपनी आंखें बंद करके
आप गायत्री मंत्र जो है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, वो आंख बंद करके बोलिए और उसका जप कीजिए। और अपनी उंगली का जो आपकी हाथ की उंगलियां हैं, ठीक है, वो हाथ की उंगलियों का लेफ्ट हैंड यानी लेफ्ट हैंड, बरोबर, और लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है, आप कोई भी हाथ को यूज कर सकते हैं। आप लेफ्ट हैंड को यूज कीजिए। लेफ्ट हैंड को उसकी कोई एक उंगली, जो एक उंगली है, वो उंगली को आप उसके अंदर पानी के अंदर डाल दीजिए और कंटिन्यूअस आप गायत्री मंत्र पढ़िए। उसके बाद आप अगर गायत्री मंत्र के बाद आपका अगर ध्यान में मन लगता है और ऐसा है तो ठीक है, नहीं गए आपका ध्यान में मन लगता है और आप अभी नए नए साधक हैं तो आंख खोल दीजिए। फिर उसके बाद फिर आंख बंद कीजिए। फिर आप हरिओम का जप कीजिए, हरिओम 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 करके बोलिए। उसके बाद आपको अगर लग रहा है कि आपका ध्यान में मन लग रहा है तो आप फिर से कंटिन्यूस होइए, आंख मत खोलिए। फिर आप ओम नमः शिवाय बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलिए। आप फिर उसके बाद आपको लग रहा है कि आपका ध्यान में मन नहीं लग रहा है, खोल दीजिए। उंगली आपकी पानी के अंदर ही होनी चाहिए। फिर आप फिर से आंख बंद कीजिए, राम 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 करके जप कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे ये क्रिया आपको जो आपका कैपेसिटी हो कि जैसे 15 मिनट है, 30 मिनट है, आपको जितनी देर करना कर सकते हैं। आपके अंदर ज्यादा एनर्जी है और आप ज्यादा आपका ध्यान में केंद्रित है तो आप एक घंटे भी कर सकते हैं। जब आप ये चीज करते हैं, ये हमारे काफी साधक है, उन्होंने किया हुआ है और ये चीज प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। इसके अंदर आप जब ये चीज करते हैं तो उसके अंदर आप और वो जो पानी है, वो पानी को उसी रूम में या घर में अलग अलग जगह पे आप थोड़ा ऐसा उंगली से लेके ऐसे छीट दीजिए, ठीक है। और उस पानी में से जो आधा पानी है वो आधा पानी आप पी जाइए, ठीक है। जब आप ऐसा नियमित करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक गजब की एनर्जी आ जाएगी, आपके अंदर का जो पावर है वो हमारा जो मंत्र है, जो स्वर शास्त्र है या मंत्र की शक्ति जो है, वो शक्ति आपकी पानी में ट्रांसफर हो जाती है। और पानी में ट्रांसफर होने के बाद जहां जहां पे आपने वो जल को छिड़का है वो जगह भी उसका असर रह जाता है, एक वातावरण आपका पवित्र हो जाएगा। और वो जो पानी पीते हैं तो आपके अंदर भी उस चीज की एनर्जी आपके अंदर उस चीज का आ जाता है। हम नियमित इसको 2 महीने 3 महीने कीजिए, आप देखेंगे आपके बहुत सारे काम मतलब बहुत जल्दी ही और बहुत जल्दी हो जाएंगे। अगर आप मजबूत साधक है और आपको लग रहा है कि आपको और ज्यादा आपको इसके अंदर डीप में जाना है तो और भी दूसरी प्रोसेस वगैरह है वो भी है, पर ये बहुत इजी प्रोसेस है। इसके अंदर आपके पास एक शांत कमरा होना चाहिए। कमरे में किसी को जाने आने का मत कीजिए, क्योंकि कमरे का वातावरण एक पवित्र और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल हो जाता है। और उसके अंदर अगर आपको अनुकूल हो तो उस तरह से आपको कमरे के अंदर अगर कोई चीज वस्तु ना हो और अच्छी बात है, अगर है तो भी ठीक है, जिसकी जैसी सुविधा। और अगर कमरे की सुविधा नहीं है तो कोई खुले में भी कर सकता है, बट कमरा हो तो आपका कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। एक शांत जगह होती है और उसके अंदर जब आप ये सब चीज करते हैं तो उसके अंदर आप जो मंत्र जप करेंगे उसकी एनर्जी का आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि आप जो चीज कर रहे हैं उसके अंदर आपने अगर 1 घंटे किया तो 1 घंटे के अंदर आपने जितना भी मंत्रों का पावर, मंत्रों की एनर्जी जनरेट की, वो सब एनर्जी पानी में चलेगी। वो सारी की सारी एनर्जी को आपने जब आपने आधा पानी पी लिया तो उसके अंदर आधी एनर्जी आप में आ गई। आपने रूम के वातावरण में और अलग अलग जगह आपने छिड़क दिया, उससे उधर का वातावरण भी पवित्र होगा। अगर आप पूरा ही पानी पी जाना चाहते हैं वो भी पी सकते हैं, पर ये चीज के अंदर आपके अंदर एक अलग तरह का चीज आ जाएगा और नियमित तौर पे करने के बाद उसका कोई भी उसका कंपैरिजन नहीं है। हमारे बहुत सारे साधक हैं जिनके बहुत सारे काम पूरे हुए हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने उपलब्धि गेट की है। तो
आप भी अगर ये सब चीज करते हैं तो आप ये समझिए कि आपको भी निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर वो जो एनर्जी है वो अंदर चली जाती है। और जब आप उसके अंदर अपना एक उंगली रखते हैं तो उंगली के द्वारा आपकी एनर्जी उसके अंदर चली जाती है। जैसे आप एग्जांपल समझिए कि जैसे बिजली का प्लग है, बिजली का प्लग है, उसके अंदर करंट जा रहा है। अब करंट जा रहा है, अभी आपने वो प्लग को चालू किया और उसके ऊपर एक वायर है और वायर जा रहा है, बाई मिस्टेकली आपकी उंगली उसमें टच कर गई। उंगली टच करते ही क्या होता है, पूरा करंट आपकी उंगली के द्वारा तुरंत आपकी बॉडी में जाता है और आपको जोर से झटका लगता है, सीधा माथे के अंदर झटका फील होता है। वही चीज के अंदर क्या हुआ, करंट आपने छुआ और तुरंत आपकी बॉडी में आ गया। उसी तरह से आपकी बॉडी के अंदर जब आप आंख बंद करके क्रिया करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, करंट जनरेट होता है। एक करंट जनरेट होता है, वो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके द्वारा मस्तिष्क, मस्तिष्क से बॉडी के अंदर घूमता है। उसको कोई जगह नहीं मिलती है बाहर निकालने की। जैसे ही आप आंख खोलते हो या जैसे ही आप कुछ चलते हो या जैसे ही आप इधर उधर देखते हो या कोई चीज होता है तो उसको निकलने की जगह मिल जाती है। या आपने कहीं मंत्र जब छोड़ के किसी और से बात की कि जरा टीवी बंद कर दो, टीवी चालू कर दो, देखो वो वो कुर्सी चुरा ले जा रहा है या कुछ भी चीज है, तो वो जो चीज है जब भी आप करते हैं तो उसके अंदर आपने जैसे ही किया वैसे ही आपकी एनर्जी उसमें चली गई, लिंक टूट गया। बट अगर आप वो चीज को कंट्रोल करते हैं और आपने 30 मिनट के दौरान, जब तक आपका मंत्र जब कंप्लीट होता है तब तक आप उठे बिगर उधर ही बैठे बैठे आपने वो जल पिया या जल के अंदर आपकी उंगली रही, तो आप ये समझिए कि आपका जल जो है पूरी एनर्जी से भरपूर हो गया और उससे आपका वातावरण पवित्र हो गया और वो चीज को पीने के बाद आपके अंदर एक अलग शक्ति का संचार होगा। ये प्रैक्टिकली बहुत सारे साधक हमारे जो हैं, जो उन्होंने ये चीज की है और वो सफल हुए हैं और उसके अंदर उनको उनके काफी काम पूरे हुए हैं। और आप इसमें जब भी चीज करते हैं तो उसके अंदर आपको ये याद रखना है, सूर्योदय नहीं हुआ होना चाहिए। उसके सूर्योदय के पहले मतलब ब्रह्म मुहूर्त होना चाहिए, जिसकी वजह से टोटली साइलेंस, क्योंकि वातावरण की जो ध्वनियां हैं वो उसके ऊपर रॉन्ग इफेक्ट करती है। जैसे आप अभी ये क्रिया कर रहे हैं और आपके वातावरण में कोई गाड़ियों की आवाज आ रही है, कोई दूसरी आवाज आ रही है, कोई दूसरी ध्वनियां आ रही है, तो वो सारी की सारी ध्वनि भी वो पानी से टकराती है। पर जब टोटली साइलेंस होता है तब, और आपके पास एकांत वाली जगह है या रूम है, तो आप उसमें कोई भी चीज करेंगे तो आपके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। और ये चीज भी आप करके आप जरूर भगवान की स्पिरिचुअल पावर और जो आध्यात्मिक शक्ति है उसका अनुभव कर सकते हैं। और भी कुछ है तो हम आपको जरूर हमारा व्हाट्सएप नंबर शेयर करेंगे, आप जरूर उस पर भी हमें अपने सुझाव और जो भी आपका कोई भी अनुभव है तो आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।